तो क्या जब आप फोटोज लेते हो आपकी फोटोज में भी इस तरीके से ब्लरीनेस या शेक आता है? आज की वीडियो में इसी बारे में डिस्कस करने वाले हैं। थोड़ा सा बेसिक रहेगा, बट मैं चाहता हूं कि अगर आपने रिसेंटली कैमरा लिया है, आपको इतना टेक्निकल नॉलेज नहीं है, तो इस वीडियो के थ्रू आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ताकि जब आप फोटो लो लाइट सिचुएशन में या आप आउटडोर भी शूट कर रहे हो, आपकी फ़ोटो हमेशा शार्प आनी चाहिए। अब मेनली जब फोटो आपकी ब्लरी या शेकी आती है, उसके 3 रीज़न होते हैं। सबसे पहला रीज़न होता है या तो आपका कैमरा शेक, दूसरा रीज़न होता है सब्जेक्ट का मोशन, या तीसरा रीज़न जो बचता है वो ये है कि आपका कैमरा का जो फोकस सेटिंग है वो सही नहीं है। तो तीनों को डिटेल में डिस्कस करते हैं और मैं आपको अच्छे से बताता हूँ कि कैसे आप ये सेटिंग्स करेक्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले बात करते हैं कैमरा शेक या सब्जेक्ट जब मोशन में होता है। इन दो चीज़ों को करेक्ट करने के लिए हम शटर स्पीड को यूज़ करते हैं, और जो थर्ड पॉइंट है जहाँ पे हम फोकस सेटिंग की बात करेंगे वो आगे है। बट पहले समझते हैं कि कैमरा शेक क्यों आता है। देखो, जब आप फोटो लेते हो, हल्का सा जब आप प्रेस करते हो शटर बटन को, कैमरा हल्का हिल जाता है। कई बार आप इतना हाथ स्टेबल नहीं रख पाते, इस वजह से कैमरा जब मूव होता है फोटो खींचते हुए, तो वही सेम चीज आपकी फोटो में कन्वर्ट हो जाती है। जो आप फोकल लेंथ यूज कर रहे हो, मान लेते हैं मैं 50 mm यूज कर रहा हूँ, 1/50th ऑफ अ सेकंड मिनिमम शटर स्पीड होना चाहिए। अगर आप 200 mm पे शूट कर रहे हो तो 1/200 ऑफ अ सेकंड मिनिमम शटर स्पीड होनी चाहिए, टू मेक श्योर कि जब आप फोटो ले रहे हो हैंड हेल्ड, तो वो जो शेक होता है ना, वो आपकी फोटो में कन्वर्ट ना हो, इसके लिए। अब ये जो मैं आपको रूल बता रहा हूँ एक तरीके से फुल फ्रेम कैमरास के लिए है। मान लेते हैं आप 5D Mark III यूज़ कर रहे हो, आप R6, R5 या सोनी में A7 या इस तरीके के कैमराज यूज़ कर रहे हो जो फुल फ्रेम है, उसमें आप ये रूल यूज़ कर सकते हो। बट अगर आप क्रॉप बॉडी यूज़ कर रहे हो तो आप इस रूल को डबल कर सकते हो। मान लेते हैं आप 50 mm पे शूट कर रहे हो, तो 50 mm में 1/100th ऑफ अ सेकेंड, 200 mm में 1/400th ऑफ अ सेकेंड, मान लेते हैं आप 100 mm पे शूट करें तो 1/200th ऑफ अ सेकंड में मिनिमम शटर स्पीड होनी चाहिए। आप उससे फास्ट भी जा सकते हो। अब अगर उससे आप कम आते हो तो क्या इशू होगा? उसका इशू ये रहेगा कि मान लेते हैं आप 50 mm पे शूट कर रहे हो, आपकी शटर स्पीड 1/20th या 1/25th ऑफ अ सेकंड है। अब जब आप फोटो लोगे तो चांसेस हैं कि जब आप क्लिक कर रहे हो और जो कैमरा हल्का सा शेक हो रहा है, उस वजह से आपकी फोटो में इस तरीके से मोशन आ सकती है। तो इसको करेक्ट करने के लिए हम ये रूल को फॉलो करते हैं। अब कई सिचुएशन में ऐसा होगा, मान लेते हैं आपको लाइट रेल शूट करना, आप इंटेंशनली स्लो शटर स्पीड यूज करना चाहते हो। जैसे आप इन फोटोज में देखोगे ये कोई 2 सेकंड की है, कोई 4 सेकंड की है। अब ऑब्वियसली अगर आप ये हैंडल शूट करोगे तो ये इतनी शार्प फोटो कैसी आएंगी? उसके 2 तरीके होते हैं। सबसे पहला है बेसिक ट्राइपॉड यूज करना। जैसे आप अभी वीडियो भी देखोगे, स्टेबल क्यों है? बिकॉज हम ट्राइपॉड पे यूज कर रहे हैं। सिमिलरली जब आप फोटोज लेते हो, इस रूल से जब आप स्लो शटर स्पीड पे जाते हो और आप अपना कैमरा ट्राइपॉड पे रख देते हो, अब कैमरा तो शेक हो नहीं रहा, तो आप चाहे 10 सेकंड, चाहे 20 या 30 सेकंड का भी आप एक्सपोजर ले लोगे तो आपकी फोटो एकदम शार्प आएगी। ये एक तरीका हो गया। बट मान लेते हैं कि आपके पास ट्राइपॉड नहीं है, तो आप क्या करोगे? इस सिचुएशन में इमेज स्टेबलाइजेशन का आप बेनिफिट ले सकते हो। अब कई लेंसेज में इमेज स्टेबलाइजेशन नहीं आता, तो आपके पास ऑप्शन नहीं है। बट अगर आपके लेंस में स्टेबलाइजेशन का ये स्विच है, इसको आप ऑन कर दो। इससे क्या होगा? डिपेंडिंग ऑन द लेंस, कई लेंस 3 स्टॉप, कई लेंस 4 स्टॉप तक आपको हेल्प करते हैं। अब ये स्टॉप्स को आप कैसे यूज कर सकते हो? मान लेते हैं आप 50 mm पे शूट कर रहे हो, एक तरीके से 1/50th ऑफ अ सेकंड आपकी शटर स्पीड होनी चाहिए। बट अगर आप इमेज स्टेबलाइजेशन ऑन कर देते हो, तो मान लेते हैं आप 3 स्टॉप्स का बेनिफिट ले रहे हो, तो अब क्या होगा? 1/50 से एक स्टॉप नीचे 1/25, 1/12, 1/6। तो 1/6 ऑफ अ सेकंड भी अगर आप हैंडहेल्ड फोटो लोगे यूजिंग द इमेज स्टेबलाइज्ड लेंस, तो आप इस तरीके से बढ़िया बिना शेक के फोटो कैप्चर कर सकते हो। बट अगर आप स्टेबलाइजेशन वाला लेंस नहीं यूज कर रहे, तो ये आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। बट अभी तक जो हम बात कर रहे थे वो मेजरली था स्लो शटर स्पीड के बारे में। बट मान लेते हैं आप फास्ट शटर स्पीड यूज करना चाहते हो, आप एक्शन शूट कर रहे हो, आप स्पोर्ट शूट कर रहे हो, आपको मूवमेंट्स को फ्रीज करना है। इस सिचुएशन में हमें शटर स्पीड फास्ट करनी पड़ती है, तो यहाँ पे रूल काम नहीं आएगा। बट कुछ बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए टू मेक श्योर कि आपकी फोटो में शेक या ब्लरीनेस ना आए। अब शटर स्पीड का एक बेसिक सा फंडामेंटल आपको समझना पड़ेगा। कोई भी परफेक्ट शटर स्पीड नहीं होती। आप कहो कि भाई मुझे कार रेस शूट करनी है तो परफेक्ट शटर स्पीड की, ऐसा कुछ नहीं होता। आपको हिट एंड ट्रायल करना पड़ेगा। पहले 1/500 डाल के देख लो, फिर 1000, फिर 2000, जहां आपको सही रिजल्ट लगे आप उसी हिसाब से उस शटर स्पीड पे शूट कर सकते हो। बट दिक्कत कहाँ पे आ सकती है? लो लाइट सिचुएशन में। जब आप मान लेते हैं आप पार्टी में या घर में आप फोटोज ले रहे हो और आपके पोर्ट्रेट जो है उसमें शेक आ रहा है, अब वहाँ पे आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी। जो फास्ट लेंस होते हैं ना, कम एफ नंबर वाले, f1.8, f1.4 वाले लेंसेज, वो क्यों बेनिफिशियल होते हैं? क्योंकि आप फास्ट शटर स्पीड में भी अच्छा खासा बिना शेक के फोटो ले सकते हो। बट अगर आपका एपर्चर f4 है, 5.6 है, वहाँ पे क्या होगा? जब आप शटर स्पीड फास्ट करते जाओगे ना, आपका ISO भी साथ में बढ़ेगा, जिस वजह से नॉइस आपकी फोटो में ज़्यादा आती है। तो यहाँ पे आप ऐसा लेंस ले सकते हो जिसका f2.8 या f1.8 भी है, तो वहाँ आपको बेनिफिट ये मिल जाएगा कि f नंबर जितना कम रहेगा उतनी लाइट अंदर आएगी। आप शटर स्पीड बढ़ाते भी जाओगे ना, तो ISO उतना हाई नहीं जाएगा, जिस वजह से फोटोज में नॉइस कम आएगा। अब नेक्स्ट सिचुएशन
सिचुएशन आती है कि जब आपका सब्जेक्ट मोशन में है, मान लेते हैं आप मूविंग कार की फोटो ले रहे हो, मूविंग सब्जेक्ट की फोटो है, जो बर्ड्स हो गई, कुछ भी सब्जेक्ट जो मोशन में है। अब यहाँ पे क्या होता है कि आपकी शटर स्पीड इतनी फास्ट होनी चाहिए कि आप उस मोशन को फ्रीज कर सको। अब अगेन उसको जज करना उतना ईजी नहीं है, आपको समझना पड़ेगा, विद एक्सपीरियंस आपको ये चीज़ आएगी। बट मान लेते हैं आप एक बेस नंबर लेके चल सकते हो 1/250th ऑफ अ सेकेंड। अगर आप कुछ भी मोशन में शूट कर रहे हो, फोटो लेके देखो, अगर आपको लगे कि वो फिर भी मोशन में आ रहा है तो शटर स्पीड आप फास्ट करते जाओ 1/500, 1/1000 इस तरीके से। विद एक्सपीरियंस आपको समझ आ जाएगा कि भाई जब आप बर्ड्स की फोटो ले रहे हो तो कितना शटर स्पीड होना चाहिए, 1/1000, 1/2000, ये चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी। तो जब भी सब्जेक्ट मोशन में है, आपको मेक श्योर करना आपकी शटर स्पीड फास्ट होनी चाहिए टू मैच द स्पीड ऑफ द मोशन ऑफ द सब्जेक्ट। अब बात करते हैं फोकसिंग की, बिकॉज जब आप फोटो लेते हो, अगर आपका फोकस सही नहीं आता, आपको 2-3 चीज़ें ध्यान रखनी है। सबसे पहले फोकस मोड क्या है। मेजरली 3 मोड्स रहते हैं, AFS, AFC और AFA। या अगर आप कैनन यूजर हो तो वन शॉट, AI सर्वो और AI फोकस। अब मैं इन तीनों को एक्सप्लेन करता हूँ। AFS क्या होता है, ऑटो फोकस सिंगल या वन शॉट, मतलब जब आप हाफ शटर बटन प्रेस करते हो तो फोकस लॉक हो जाता है एक पॉइंट पे। उसके बाद अगर सब्जेक्ट आगे पीछे होगा या कैमरा आगे पीछे होगा तो फोकस ट्रैक नहीं होगा, जिस वजह से मेजरली आपकी जो फोटो आउट ऑफ फोकस आती है वो यही रीजन है। इस सिचुएशन को सही करने के लिए आप AFC या AI सर्वो यूज कर सकते हो। उसमें क्या होता है, जब तक आप हाफ शटर बटन प्रेस करके रखोगे ना, आप अगर पास भी जा रहे हो या सब्जेक्ट आगे पीछे जा रहा है, फोकस आपका कंटिन्यूअसली ट्रैक होता रहेगा टू मेक श्योर कि आपका जो फोकस है वो एकदम सही रहे। तो जब आप ऐसी चीजें शूट कर रहे हो जहां चांसेस है कि सब्जेक्ट मूव हो सकता है या आप फिजिकली कैमरा मूव कर सकते हो, उस सिचुएशन में आपको AFC ऑटो फोकस कंटिन्यूअस या AI सर्वो यूज करना है। तीसरा ऑप्शन मैं कहूंगा उसको अवॉइड करो, जो AFA ऑटो फोकस ऑटो होता है या AI फोकस। बेसिकली क्या डिटेक्ट करते हैं कि जब कैमरा को लगेगा कि सब्जेक्ट मोशन में है तो वो AFC में चले जाएगा, नहीं तो वो AFS में रह जाएगा। तो वो कैमरा पे डिपेंडेंट है, तो मैं सजेस्ट करूंगा उस पर मत जाना। AFS या वन शॉट आप यूज करो जब आपको पता है कैमरा ट्राइपॉड पे है, सब्जेक्ट भी स्टिल है। अगर आपको पता है कि सब्जेक्ट मोशन में रहेगा तो आप AFC या AI सर्वो यूज कर सकते हो। अब हमने डिसाइड कर लिया कि भाई फोकस का नेचर क्या रहेगा, सिंगल या कंटिन्यूअस। अगला आता है कि किस जगह से आप कैमरा से फोकस करवा रहे हो। अब यहाँ पे आपको काफी ऑप्शंस मिलते हैं, मेजरली हम 2 डिस्कस करेंगे। बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक पॉइंट सिलेक्शन होता है। उस पर क्या होता है, जब आप हाफ शटर बटन प्रेस करते हो, कैमरा को जो चीज पास लगेगी ना वो वहां पे फोकस कर देगा और वो आपको फोटो दे देगा। बट कई बार क्या होगा, मान लेते हैं आप पोर्ट्रेट या कुछ भी एक सब्जेक्ट का फोटो ले रहे हो, उसके आगे भी कोई चीज सब्जेक्ट पीछे है, तो कैमरा आगे वाली चीज पे फोकस कर देगा जो आप नहीं चाहते। तो इन सिचुएशंस के लिए आपको 1 पॉइंट ऑटो फोकस का ऑप्शन मिलता है। उसमें क्या होता है, अगर तो टच स्क्रीन है, जहां आप टच करोगे वहां फोकस ले लेगा। अब कैमरा सिर्फ उसी पॉइंट से फोकस पिक करेगा। पूरे सीन में क्या पास है क्या दूर है कैमरा को मैटर नहीं है, जहां फोकस पॉइंट सेट करते हो कैमरा वहां से ही फोकस लेगा टू मेक श्योर कि जहां आप फोकस चाहते हो हमेशा वहां से ही फोकस मिले। तो ये आपको चीज ध्यान रखनी है। जब आपको लगे कि फोकस सही नहीं जा रहा, हो सकता है कैमरा ऑटो फोकस पॉइंट पे हो, आपको 1 पॉइंट पे जाके करेक्ट एक्सपोजर ले लेना है। तो ये तो हो गया शटर स्पीड और फोकस के बारे में, जो इस वीडियो का टॉपिक था। बट वीडियो को और बेटर बनाने के लिए मैं आपको 3 और इंटरेस्टिंग टिप्स और सेटिंग्स बताता हूँ जो आप यूज कर सकते हो शेक रिड्यूस करने के लिए। सबसे पहला है 2 सेकंड टाइमर, 2 या 3 सेकंड टाइमर, जो भी आपके कैमरा में ऑप्शन है उसको आपको एनेबल करना है। कब, मान लेते हैं आपके पास ट्राइपॉड नहीं है या आप स्लो शटर स्पीड में शूट करना चाहते हो बट आपके पास इक्विपमेंट ऐसे नहीं है, ना ही इमेज स्टेबलाइजेशन है। अब होगा क्या, जब आप फोटो लेते हो ना, अब हल्का सा शेक कैमरा में होता ही होता है। बट अगर आप टाइमर डाल दोगे तो क्या होगा, जब आप शटर बटन प्रेस कर देते हो ना, तो अब क्या होगा, जब फोटो क्लिक होगी ना तो कैमरा में शेक नहीं होगा, तो आपकी फोटो में शेक आने के चांसेस कम हो जाएंगे। दूसरी टेक्निक जो आप यूज कर सकते हो वो है, जब आप ट्राइपॉड पे कैमरा यूज कर रहे हो, नॉर्मली आपका लेंस का स्टेबलाइजेशन ऑन रहता है, इसको आपको ऑफ करना है। क्यों? बिकॉज जब ट्राइपॉड पे कैमरा होता है, स्टेबलाइजेशन ऑन होता है, तो ऑप्टिक्स फिर भी मूव हो रहे होते हैं हल्का बहुत, और जब आप फोटो लोगे, शटर बटन भी प्रेस करोगे तो चांसेस है वो शेक ट्रांसफर हो सकता है कैमरा में। तो जब ट्राइपॉड में आप यूज कर रहे हो, मेक श्योर करो आप स्टेबलाइजेशन ऑफ कर दो। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपके लेंस का स्वीट स्पॉट। अब स्वीट स्पॉट क्या होता है, लेंस की, हर एक लेंस की एक ऐसी अपर्चर वैल्यू होती है जिसमें जब आप फोटो लेते हो तो सेंटर टू एज आपको सबसे ज्यादा शार्पनेस मिलती है। अगर आप मिनिमम एफ नंबर पे जाओगे, जैसे 1.8 या f2.8, तो आपके एजेस थोड़े सॉफ्ट होने लग जाते हैं, सेंटर भी आपको हल्का सा सॉफ्ट दिखता है। सिमिलरली आप एफ नंबर जब मैक्सिमम जाते हो, f16, f22, तो एजेस में सॉफ्टनेस आनी शुरू हो जाती है। बट जब आप बीच की अपर्चर वैल्यू पे रहते हो, मोस्टली एवरेज है f5.6 से f8 के बीच में, जब आप अपना अपर्चर डालते हो तो सेंटर टू एज आपको मैक्सिमम शार्पनेस मिलती है। तो अगर आप मोस्टली लैंडस्केप या सिटीस्केप शूट कर रहे हो तो आप f5.6 और 8 के बीच में अगर अपर्चर रखते हो तो आपको मैक्सिमम शार्पनेस मिलेगी थ्रू आउट योर फ्रेम। ऑब्वियसली ब्लर इफेक्ट उतना नहीं मिलेगा, बट कहीं ना कहीं आपको एक चीज़ को छोड़ना पड़ेगा। तो ये कुछ टिप्स थी, सेटिंग्स थी, सजेशन थी
जिनको आप यूज़ करके अपने कैमरा से मैक्सिमम शार्पनेस मेक श्योर कर सकते हो कि आपकी फ़ोटो हमेशा शार्प आए, ब्लरी ना आए। तो अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी कमेंट करके आप बता सकते हो। बाकी मेरा जो पूरा डिटेल्ड कोर्स है 15 घंटे का, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ पे इस तरीके के बहुत सारे प्रैक्टिकल सेशंस हैं, बहुत सारी टेक्निकल वीडियोज़ हैं। वो सारी डिटेल लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पे आप चेक कर सकते हो।